हम छोटा सा गांव था। उस गांव में गोविंद नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता और छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। गोविंद गांव के सबसे गरीब लोगों में से एक था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन बारिश पर निर्भर खेती से साल भर का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। गोविंद और गीता अक्सर मजदूरी करके पेट पालते थे, कभी ईंट भट्टे पर, कभी किसी अमीर किसान के खेत में जो काम मिल जाए कर लेते। उनका घर मिट्टी और घास फूस से बना बहुत ही जर्जर कच्चा मकान था। बारिश के दिनों में दीवारें गीली होकर गिरने लगती थी और छत से टपकते पानी में कई रातें बिना सोए गुजरती थी। गरीबी इतनी थी कि मोहन के पास पढ़ने के लिए कॉपी किताब तक नहीं थी। गांव के बच्चे उसे अक्सर चिढ़ाते थे। अरे देखो, ये तो हमेशा फटे कपड़े पहनता है। तू स्कूल क्यों आता है? तेरे बाप के पास तो पैसा ही नहीं है। मोहन चुपचाप सब सह लेता था, लेकिन उसके दिल में पढ़ने और बड़ा आदमी बनने का सपना था। एक दिन गीता ने अपने पति से कहा, हमारी क्या गलती है जो लोग हमें गरीब कहकर अपमानित करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, गीता, चिंता मत कर। ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन आएगा जब यही लोग हमसे मिलने को तरसेंगे। बरसात का मौसम था। अचानक रात को बहुत तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि घर की छत उड़ने लगी। गीता घबराकर बोली, गोविंद, छत गिर जाएगी। हमारे पास तो रखने लायक कुछ सामान ही है। इसे बचा ले, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। दोनों ने जल्दी कुछ कपड़े, बर्तन और अनाज एक बोरे में भर लिए और गोविंद अपने बड़े भाई रमेश के घर पहुंचे। रमेश का घर पक्का मकान था। गोविंद ने दरवाजा खटखटाया। भैया, दरवाजा खोलो, हमें अपने जरूरी सामान को थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर रखना है। लेकिन रमेश ने गुस्से में कहा, मेरी पत्नी मुझे डांटेगी। तुम्हारा सामान रखने की जगह नहीं है, तुम जाओ। यह सुनकर गोविंद और गीता का दिल टूट गया। वे वापस अपनी टूटी झोपड़ी में लौट आए। पूरी रात दोनों ने भीगते हुए जागकर अपने सामान की रखवाली की। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। दूर दूर से व्यापारी अपने अपने सामान बेचने आए। उसी दौरान शहर का एक बड़ा व्यापारी धनराज सेठ भी अपनी गाड़ी से मेले में आया। लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और उसकी गाड़ी गांव के कीचड़ भरे रास्ते में फंस गई। धनराज सेठ ने कई गांव वालों से मदद मांगी। भाइयों, मेरी गाड़ी फंस गई है, जरा धक्का दो। अरे, इतनी बारिश में कौन धक्का देगा? हमें क्यों परेशानी उठानी है? तुम खुद देखो। सब उसे मना करके चले गए। तभी वहां से गोविंद गुजर रहा था। उसने व्यापारी को परेशान देखा और तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ा। साहब, मैं आपकी मदद करता हूँ। गोविंद ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को धक्का दिया और काफी मेहनत के बाद गाड़ी बाहर निकल आई। धनराज सेठ बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम गोविंद है। मैं इसी गांव में रहता हूँ। वाह भाई, इतने लोगों से मदद मांगी, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन तुमने बिना कुछ सोचे मेरी मदद कर दी। तुम बहुत ईमानदार और मेहनती लगते हो। साहब, दूसरों की मदद करना तो इंसानियत है। गोविंद, क्या तुम मेरे साथ शहर चलना चाहोगे? मेरे पास कई काम है। मुझे तुम्हारे जैसे भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। मैं तुम्हें अच्छा घर और काम दूंगा। कुछ दिनों बाद धनराज सेठ खुद गांव आया और गोविंद को अपने साथ शहर ले गया। गीता और मोहन भी उनके साथ चले गए। शहर में उन्हें एक पक्का मकान मिला और गोविंद को व्यापार में काम करने का मौका। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका विश्वास जीतने लगा। धीरे धीरे गोविंद की कमाई बढ़ी, उसका घर सुंदर बन गया और उसका बेटा मोहन अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। गांव वालों की बदली सोच, अब वही गांव वाले जो पहले गोविंद का मजाक उड़ाते थे, शहर आकर उससे मिलने लगे। यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई रमेश भी अब उसे भाई भाई कहकर बुलाने लगा। गोविंद ने सबको सिखा दिया कि गरीबी कोई गुनाह नहीं है। मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। इंसान अगर दिल से अच्छा हो तो किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। इस तरह गोविंद ने गरीबी से इज्जत तक का सफर तय किया और सबके लिए प्रेरणा बना।